मोहनपुरी जी जो मुंह से कह देते थे वो होके रहता। इसलिए मोहनपुरी जी से लोग बहुत डरते थे कि ध्यान रखना मोहनपुरी जी का, कहीं कुछ कह नहीं दे। तो मैं भी डरता था मोहनपुरी जी से। आशीर्वाद मिले। एवं मंच पर विराजमान अन्य सभी अतिथिगण, सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, धर्मपुरी जी महाराज के धूणे पर नवनिर्मित इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं जगरामपुरी जी महाराज के भंडारे के अवसर पर के उनके कार्यक्रम में भी शामिल होने का एक अवसर मिला। ये सब प्रभु की कृपा से है, इन साधु संतों के आशीर्वाद से है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कई बार अमुक समय अमुक दिन जाना है, लेकिन हम नहीं जा पाते। हमारे चाहने के बावजूद भी जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होता है, साधु संतों का आशीर्वाद नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से और इन साधु संतों के आशीर्वाद से हो रहा है। यहाँ पर ये आयोजन, इतना भव्य आयोजन ये संपादित होने जा रहा है, इसको सफल बनाने में, सहयोग देने में, तन मन और धन से सहयोग देने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको और तरक्की दे, आगे बढ़ाए, प्रकृति के रास्ते पर वो बढ़े, जिससे कि वो और आने वाले समय में आमजन के काम में अपना हाथ बटा सके। साधु संतों के बोलने के बाद, प्रतापपुरी जी के बोलने के बाद मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि आज भी बात कर रहे थे, मैं ऐसा मान के चलता हूं इस सांसारिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इसलिए आप सभी से थे, मैं ऐसा मान के चलता हूं इस सांसारिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ महानुभावों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूं। मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मेरा कोई इतिहास नहीं है, लेकिन ये ईश्वर की कृपा, साधु संतों का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हूँ। जहाँ तक धर्म की बात है, सभी मानते हैं, सबकी धर्म में आस्था है, सबके देवी देवता हैं, कोई किसी में आस्था है, कोई किसी में आस्था है। और धर्मपुरी जी, मोहनपुरी जी के बारे में प्रतापपुरी जी ने सब बता दिया। मेलू की बात है तो मेलू से भी मुझे सब जानकारी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये मेलू, और मोहनपुरी जी से तो आशीर्वाद, मोहनपुरी जी ने तो मुझे आशीर्वाद दिया ही कई बार। वास्तव में साधु थे मोहनपुरी जी। जो मुंह से कह देते थे वो होके रहता। इसलिए मोहनपुरी जी से लोग बहुत डरते थे कि ध्यान रखना मोहनपुरी जी का, कहीं कुछ कह नहीं दे। तो मैं भी डरता था मोहनपुरी जी से। आशीर्वाद मिले तो ऐसे संत इस धरती पे हुए हैं, संतों की कोई कमी नहीं है। उन सब के बारे में पर आज उनको हम पूछते हैं
आज उनके नाम से इतना भव्य आयोजन हो रहा है, इतना यहाँ शानदार मंदिर बना है, कुछ तो उसमें उनकी तपस्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्या सभी इस धरती पर जन्म लेने वाले सब लोगों का ऐसा होता है? नहीं होता है, सिर्फ गिने चुने लोगों का ही होता है। भगवान राम ने भी इस धरती पर जन्म लिया, कृष्ण ने भी जन्म लिया, सब ने इस धरती, इंसान ही थे वो, लेकिन वो पूजे जाते हैं। आज क्यों पूजे जाते हैं? इसलिए उन्होंने कुछ किया इस धरती पर आकर के। अपन न भगवान बन सकते, न कृष्ण बन सकते, न धर्मपुरी जी बन सकते, अपन कुछ नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी अपन में जीवन में उनके जो बताए रास्ते हैं उसको कुछ थोड़ा बहुत भी उस अंश तक अपने जीवन में अपना लें या उसको स्मरण भी कर लें तो भी अपना भी उसमें उद्धार हो जाएगा। प्रतापपुरी जी कह रहे थे ये सही है। कोई ये सोचता है कि मैं ये कर दूंगा या मैंने ये किया वो किया, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो ये समझता हूं कि मैंने न तो कुछ किया है न मैं कुछ कर सकता हूं। मैं तो यही कह सकता हूं जो कुछ हुआ है वो प्रभु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हुआ है। मैं हमेशा इस बात के लिए सोचता रहता हूं कि मुझे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को कैसे ठीक से निभाएं। इतना अगर मैं मेरे दिमाग में भी रख करके थोड़ा सा भी करने का प्रयास करता हूं तो थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूं, कोई बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। कुछ लोग सोचते हैं चुनाव में जीतने के बाद कि मैं चुनाव जीत गया, जीत हार ये कोई मायने नहीं रखती। जीत हार चुनाव लड़ने वाले के हाथ में नहीं होती है। ये जीत और हार ये सामने बैठी जनता के हाथ में है। जिसको ये चाहे उसको ताज पहना देती है, जिसको चाहे उसको ताज से नीचे उतार करके सड़क पे भी खड़ा कर सकती है, करना जानती है। इसलिए कोशिश करते हैं उसमें सफलता। मैं बहुत सी बार सोचता हूं कि जनता ने जो मुझे जिम्मेदारी दी उसको मैं ठीक से नहीं निभा पाया। मैं तो ये महसूस करता हूं, मैं ये नहीं सोचता कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ना जाने जनता ने मुझसे क्या अपेक्षाएं की, मुझसे क्या आशाएं रखी, मेरे प्रति क्या विश्वास उन्होंने प्रकट किया, सोच करके मुझे वोट दिया। और अगर मैं उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरता हूं तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही सोचने की बात है। ये लादूराम जी भी मेरे सामने चुनाव लड़े थे, ये मुझसे ज्यादा काबिल है। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला काबिल नहीं है। मेरे सामने गंगाराम जी ने भी 2 बार चुनाव लड़े। क्या गंगाराम जी मुझसे ज्यादा काबिल नहीं थे? गंगाराम जी मुझसे कई गुना ज्यादा काबिल थे। तो इसलिए जीत हार होती रहती है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है। ये एक राजनीति में है। आप अभी प्रतापपुरी जी कह रहे थे खेल की बात, ये भी राजनीति एक खेल ही है और क्या है। चुनाव जीतने के बाद में फिर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। फिर जीते हुए प्रतिनिधि को सबको समान दृष्टि से सबके काम की सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो वोट नहीं देते हैं उनके लिए कोई अलग से जनप्रतिनिधि नहीं होता है। वोट नहीं देने वालों का और देने वालों का सबका प्रतिनिधि एक ही होता है जो चुनाव में जीतता है। ये सोच कर हम काम करते हैं तब तो हम अपना कर्तव्य का सही निर्वहन करते हैं। अगर ये सोच करके हम नहीं काम करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं करते हैं। तो इसलिए जो कुछ अभी वो प्रतापपुरी जी कहते प्रारब्ध की बात, तो ये कहा गया है कि प्रारब्ध पहले लिखियो और बाद में फिर बनाइयो शरीर। शरीर बनाने से पहले प्रारब्ध लिख दिया जाता है कि इसके जीवन में प्रारब्ध में क्या होगा, वही होता है। मैं अधिक साधु संतों के बीच में समय नहीं लेते हुए एक बार साधु संतों को कोटि कोटि नमन करता हुआ
और डूंगरपुरी जी महाराज, मोहनपुरी जी महाराज, सबको मैं, धर्मपुरी जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साधु संतों के चरणों में वंदन, और आप सबको कोटि कोटि नमन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।